इंतखाब हो जाओ, खिल के तुम ताज़ा गुलाब हो जाओ, हर नजर का इंतखाब हो जाओ और सारे जमाने से मैं मांग लाऊं दुआएं, तुम सबके चाहत की किताब हो जाओ। तो आइए हमारे प्रेसिडेंट चौधरी साहब है, आपकी तालियों से उनका इस्तकबाल हुआ जाता है। हमने आबिद साहब का बड़ा मुमकिन मशवरा था कि गुलपोशी का जो सिलसिला है उसे हम मुलतवी करते हैं, इतने काम तो नहीं करते हैं, हालात है, मजबूरी, वक्त कम है। आइए मैं सीधे आपसे बिल मुशाबा ये कहूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जहाँ भी होते हैं, जहाँ हमारी तकरीब होती है तो उसका एहतराम हमें करना चाहिए। आप मैं सब हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इस आंगन में समझिए बैठे हुए, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हक अदा करूं। तो मैं आपके दरमियान कहूं आबिद साहब कि आबिद खसर रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्द हैं, आप सभी जानते हैं। तो एक मौका ऐसा आता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का कि आपका विशाल हो जाता है और अमीर खसरों को मैयत नहीं मिलती है। मैं यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ अपनी। तो जब अमीर खसरों पहुँचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैयत हो चुकी होती है। तो अमीर खसरों ने बड़े सद लफ्जों में इस शेर को कहा था, जिसे फिक्री भी उर्दू में शेर कहते हैं, या आपकी जुबान में इसे जो उर्दू का माहौल है यूपी में उस जुबान में है। और अमीर खसरों के बिल मुशाबा ये जुमले निकले थे बिल साख्तगी से कि गोरी सोए सेज पर तन मुखड़ा के अपना, गोरी सोए सेज पर तन मुखड़ा के अपना, चल खसरो घर चल सांझ हुई भाई सवेरे। तो अमीर खसरो रहमतुल्लाह अलैह का शेर है जो मैंने आपके दरमियान कहा कि आपने कहा कि दुल्हन सो चुकी है आप और अपने घर चलो। तो आइए इस दयार में हम बैठे और अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है कि तिलावत कुरान पाक के लिए सबसे पहले जो नाम पेश करता हूँ, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की इजाज़त से करते हैं। तो आइए हमारे बीच सोहेल अहमद साहब को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और तिलावत कुरान पाक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम, वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार, व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
वलहुल जवारुल मुंशआति फिल बहरि कल अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह भाई सोहेल, बड़े प्यारे अंदाज में आपने तिलावत कलाम पाक यहाँ पर इजहार की। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब हम चलते हैं उसी के दरबार में जो हम्द व सना के लिए हमारे बीच जनाब उस्मानाबाद ज़िले से एक मारूफ शख्सियत यहाँ मौजूद है कि CRT वगैरह में जिम्मेदार है महाराष्ट्र में, और डाइट में भी आप जिम्मेदारी संभालते। मेरी मुराद जनाब शाकिर दोस्तों से मैं आइए हम तो सना के दो शेर के लिए उन्हें शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि तेरे नाम से इब्तिदा चाहता हूँ, तेरे नाम से इब्तिदा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। जनाब शाकिर अहमद। आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह की वारना में दुआ है कि मुझे हमद सना करने की खुशाई की जसारत देंगे। तेरी ज़ात पास है खुदा, तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा नाम मालिक दूसरा, तेरा नाम मालिक दूसरा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी ज़ात पाक है खुदा। जिसे चाहे जिंदा उठाए तू, जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू, जिसे चाहे जिंदा उठाए तू, जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू, तेरे हाथ में है फना बका, तेरे हाथ में है फना बका, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा नाम मालिक दूसरा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी ज़ात पाक है खुदा। तू खुदा गरीब अमीर का, तू सहारा साहब पीर का, तू खुदा गरीब अमीर का, तू सहारा शाहों का पीर का, तू है सारी दुनिया का आसरा, तू है सारी दुनिया का आसरा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा नाम मालिक दूसरा, तेरी शान जल्ले
तेरी ज़ात काफ़ी है खुदा। अल्लाह बड़ी शाइस्ता आवाज़ में शायद सर ने यहाँ हमदो सना पेश किए। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ आप सबकी जानिब से। आइए हज़रात, अब हमारा दूसरा जो पड़ाव है जिसमें फिल्म अल्लाह की याद होती है, ये भी हक है कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बिल्कुल याद करते हैं। तो आइए मैं आपके दरमियान हमारी अपनी बहन शहनाज जो रायगढ़ से तशरीफ रखती है, इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। बिस्मिल्लाह देखी ने बड़े अच्छे नात के दो मिसरे कहते, ये आप गौर कीजिए। ये ऐसा शेर बोलने जा रहा हूँ मैं जिसमें पहले मिसरे में आप महसूस कीजिए अल्लाह की तारीफ है और दूसरे मिसरे में अल्लाह के तारीफ की, अल्लाह के नबी की तारीफ है। एक ही शेर में आपने हमदो सना भी और नात पेश की। ऐसा शेर बोलने जा रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब जी। मैं नाते मोहम्मद कह रहा हूँ तो क्या कह रहा हूँ, मैं नाते मोहम्मद कह रहा हूँ तो क्या कह रहा हूँ, हकीकत में हमदे खुदा कह रहा हूँ। शहनाज वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिम माँ की सबका नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उसी पर ही नजर उसी पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा
मोहतरमा शहनाज साहिबा से आप नात का नजराना में समाप्त फरमा देते। आइए हज़रात, अब हमारी इस कामयाब महफिल का खूबसूरत जो पड़ाव है, हमने अल्लाह को याद किया, अल्लाह के नबी को याद किया। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये तमाम मेहमानों के लिए मैं आपके दरमियान ये खास तौर पे चौधरी साहब और उनके टीम के लिए आप सबकी जानिब से गुलपोशी के तौर पर ये 4 मिसरे कह के आगे बढ़ता हूँ कि दिल तड़पता है आप ही के लिए, ये दिल तड़पता है आप ही के लिए, आप आ जाए 2 घड़ी के लिए। ये दिल तड़पता है आप ही के लिए, आप आ जाए 2 घड़ी के लिए। और क्यों जलाई ये शमा, इसे बुझा दीजिए, आप सब कम क्या है रोशनी के लिए। आइए, हमने अपना हक अदा किया और मेहमानों का हमने एहतराम किया। सामईन, मैं आबिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो मेरी तफसीलात है तो असल में ये जो मरहला होता है तो हिंदुस्तान को एक जगह जमा करना ये मामूली बात नहीं है। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने काम किया। असल में हम जिन इदारों में काम करते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि जो लोग संगठन में काम करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से, तकरीबन 4 सालों से तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 बार जो है प्रोग्राम हो चुका है बड़े पैमाने पर। और ये वाहिद ऐसी जो है हम यूनियन कह सकते हैं, संगठन पूरे ऑल ओवर जो है हमारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको ये नज़र नहीं आएंगी। और इसका जो सहरा हम जिसके सर बांधते हैं वो हमारे चौधरी वासिल साहब है। असल मकसद यही है हमको कि हमारे असातिज़ा को जोड़ने के लिए हमारे रियासतों में बहुत सारी यूनियन हैं, सब अपने तरीके से काम करते हैं, सब अपने मकाम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक ज़रूरत थी कि ऑल ओवर जो है इंडिया में हमारे उर्दू असातिज़ा के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। आप देखते हैं बहुत सारी जमातें हैं, तंजीमें हैं, सियासी है, दीनी मजहबी हैं असातिज़ा के लिए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा संगठन नहीं है जिसमें तकरीबन 20 से 25 रियासतों के जो है ज़िम्मेदारान शामिल है। ये बहुत बड़ी हमारी जो कामयाबी है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा कि जो है आप लोगों से हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अपने अपने इलाके में अपने अपने जो भी रियासतें हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर जो है अपने तौर पर अपनी तंजीमों में काम करते हुए इस तंजीम का साथ दें और बड़े पैमाने पर हम जो है उर्दू के मसाइल को और जो भी हम इससे रिलेटेड जो हम कर सकते हैं काम उर्दू के लिए वो हम करने की कोशिश करें। दूसरा अहम मकसद मेरी जो है इस तर्ज़ क़याम बयान करने का वो ये है कि इस तंजीम को जो है हम अच्छी तरह से जो है आगे लेकर जाना चाहते हैं। अवार्ड ये तो एक जो है हम ये कह सकते हैं कि बस बताने के लिए मतलब ये है कि कोशिश है हमारी लोगों को जोड़ने की। असल मकसद हमारा उर्दू को बचाना है, तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जो है सब मिलकर जो है इस तंजीम को जो है मुस्तहकम करें। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया चौधरी साहब के वक्त कम है। आइए मैं सीधे जनाब बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो नायब सदर है कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ के जनाब महताब खान साहब को यहाँ आवाज़ देता हूँ इज़हार ख्याल के लिए, वो तशरीफ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ इस हिंदुस्तान में तकरीबन 3 साल से काम कर रहा है और इसमें हमको इस तंजीम का जो मकसद है असल में उर्दू की काज के लिए, उर्दू की काज मीन्स ऑटोमेटिक जो है मुसलमानों की मईशत को एक बुलंद करने के लिए और उसी के साथ साथ हमारी तहजीब और तमद्दुन को बचाने के लिए इस मुल्क अरीज में हमको काम करना है। इस गर्ज से तकरीबन 25 रियासतों में हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो टीचर्स के मसाइल हैं, असातिज़ा के मसाइल हैं, समाज के मसाइल हैं और स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, इन मसाइलों पर उनको हमको हल करना है और उसी के तहत हमको जो है हमारी तरक्की का उसमें राज मुज़मिर है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जो है नेशनल उर्दू टीचर्स अवार्ड्स और दीगर लैंग्वेज के लिए भी एक अवार्ड मुख्तस किया गया है और आप हजरात यहाँ पे आए हैं। हम सब मिलकर इस काम के लिए, हमारी हालत बहुत कमज़ोर है। सच्चा कमीशन की जो रिपोर्ट है वो देख ली, आपने देख ली, पढ़ ली और सुन भी ली, और उसी के साथ महमूद रहमान साहब की कमेटी ने जो तजावीज़ पेश किए हमारे हिंदुस्तान में, हमारा आज जो लेवल है, हमारी सतह है आज SC और ST से भी नीचे है। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे असातिज़ा की बनती है। जब तक हम असातिज़ा नहीं आएंगे इसके अंदर और हमारी कौम और मिलत की जो है तरक्की के तदवीन के लिए हम एक मनसूबाबंद तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम यकीनन और हमारा जो है तनज़्ज़ुल हो जाएगा, हम जो है पस्ती की तरफ चले जाएंगे। तो हम इस यूनियन के जरिए से हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क अलीज़ में मुसलमानों की तालीमी हद अच्छी हो। उसी के साथ यूनिसेफ जो बना हुआ है, नेशनल करिकुलम फॉर्मेट बना हुआ है, उसी के साथ साथ अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, इस पर भी हमको गौर करना है और तमाम मसाइलों को हल करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस छोटी सी कोशिश को हम इस हिंदुस्तान की सतह तक हम पहुँचा रहे हैं और मैं तमाम हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के, हमारे इंडिया के जितने भी असातिज़ा कराम तक ये मेरी आवाज़ मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी तरक्की और तदवीन, ये एक जो कौम है, क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, वो सिर्फ असातिज़ा ही हो सकते हैं क्योंकि वो सतही लेवल तक पहुंचे हुए हैं और उसके ज़रिए से हमारी तरक्की हो सकती है। और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग इसमें शामिल हो जाइए और इससे एक कार्य खैर को आगे बढ़ाइए। इतनी बात कहते हुए मैं मेरी बात मुकम्मल करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। सदर मुदर्रिस बुलढाणा में नहायत अदब और इहतराम से उन्हें गुजारिश करूँ कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। मोहतरम काजी रईसुद्दीन साहब, आइए हजरात, हमारा जो कामयाबी का सिलसिला है वो आगे बढ़ता है। मेरी भी मजबूरी है कि मैं जितना जैसे बोलना चाहता हूँ वैसा बोल नहीं पा रहा हूँ, मजबूरी है वक्त की। पहले में चौधरी साहब ने थोड़ी पीढ़ियाँ बन दी है, तो खैर आपको मुझे उसके बीच रहना है। आइए सामने हमारे बीच महाराष्ट्र से बेहतरीन शख्सियत जिनकी बहुत ही मेहनत इस कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ के लिए जनाब भाई सैयद मेहताब साहब के साथ में रही, जैनुल आबिदीन साहब के साथ रही, चौधरी साहब के साथ रही। इन तमाम को चौधरी साहब, भाई सैयद मेहताब साहब, हमारे आबिद खान साहब और हमारे जनाब जैनुल आबिदीन, सबको मैं आबिद साहब की जुबानी इन दो मिसरे से आवाज़ देता हूँ जो कबीर संत कबीर ने दोहा कहा था, जिसकी आज गर्ज गायब है। मैंने तबीर बीच में बांधी, आप महसूस कीजिए, मेरे पास भी आपके पास भी वक्त नहीं। तो कबीर जब तुम पैदा हुए, कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। तो ऐसा काम ये लोग कर रहे हैं, ये सलाम है। मैं महाराष्ट्र के बाउलन बासद अली जनाब आबिद खान साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे ही एक छोटे बच्चे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है, वहां से एक परिवार जाता है, महाराष्ट्र में जाकर के बसता है। परिवार के एक बेटा पैदा होता है, बेटे की उम्र 1.5 साल होती है। वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। अब बेटा भी और वालदा भी, यानी पूरी फैमिली, आप समझ ही सकते हैं। बेटा पढ़ता भी है और साथ में लोहार का काम भी करता है। लोहार का काम समझते हो? काम करते करते बेटा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर सीरत से उठा लेता हूं, जैसे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ले,
उसको क्या बोलेंगे? हिजरत। अच्छा, मुझे मालूम नहीं रहता, जो मालूम नहीं रहता आप बोल के बताएंगे, क्या बोलेंगे? हिजरत बोलेंगे। उस परिवार ने हिजरत की, बेटा बड़ा हुआ और वो गवर्नमेंट टीचर बन गया। गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले भी उसे शौक था मुकाबले कराने का। मुकाबला समझते हो? यानी बच्चों में छोटा छोटा मुकाबला, भाई तुम ये सूरत पढ़ो या ये सूरा पढ़ो, अल शरीफ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो या इसके कुरान के मुतालिक क्वेश्चन। वो प्रोग्राम पूरी टीम उसके साथ थी। वो टीम आज भी यहाँ मौजूद है। उनमें से मैं सिर्फ एक बंदे की कहानी आपको सुना रहा हूँ। तालियां बजाओ उस बंदे के लिए। अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद अपने कानों से सुना है और खुद महसूस किया। तो होता क्या है जनाब, वो फंक्शन रखते हैं, फंक्शन में लाखों का खर्च होता है। मैं सिर्फ एक फंक्शन के वाकये की बात बता रहा हूं। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नांदेड़, जिसमें वो परिवार रहता था। अब नांदेड़ का वो बेटा अपनी टीम के साथ में काम कर रहा है और काम करते करते, क्योंकि हालात ये सब लोग बड़े लोगों के पास जाते हैं, हालांकि मैं नहीं जाता, मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे लोगों के पास जाता हूँ। और मेरी नजर में सब बराबर रहते हैं। यहाँ पे सामने एजुकेशन डायरेक्टर तक बैठे हुए हैं, जहाँ आप बैठे हुए ना यहीं पे, क्योंकि हमारा मामला ये है कि हम स्टेट वाइज लेते हैं। उनको स्पेशल, वो 2 बजे से स्पेशल बैच होते हैं, वो तब वो डाइस पे वही रहेंगे। तो बेटा बड़ा होता है, प्रोग्राम रख देता है, सीरत का मुकाबला रख देता है, ऑल इंडिया ऑल महाराष्ट्र लेवल पे कुछ जिलों से कारगुजारियाँ आती है, 1-1, 2-2, 4-4 बच्चा सेलेक्ट होता है, उसमें इनाम रख दिया जाता है। 3 लैपटॉप मिलेंगे जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा 3 कंप्यूटर मिलेंगे, 4th नंबर पे आएगा 10 साइकिलें मिलेंगी, 5th नंबर पे आएगा 15 चीजें मिलेंगी। अब प्रोग्राम रखा किस वजह से? क्योंकि वहाँ के जो, जिसको ये बोलेंगे जो 20-30% उस सिटी की जो जमीन जायदाद कह लीजिए, जो उनके मालिक है, उन लोगों ने बोल दिया ऐसे ही, जैसे मैं बोल दूं कि मेरी तरफ से 3 लैपटॉप है इस प्रोग्राम के लिए, मेरी तरफ से 4 कंप्यूटर है इस प्रोग्राम के लिए, मेरी तरफ से 10 साइकिलें हैं इस प्रोग्राम के लिए, मेरी तरफ से 50 परेस है इस प्रोग्राम के लिए, XYZ कुछ भी। तो होता क्या है, प्रोग्राम आता है, उन्होंने लिखवा दिया, लिखा हुआ कभी, मैं मानता हूं लिखा हुआ कभी 99% वापस नहीं आता। ये मेरा तजुर्बा है, तो मैंने भी सीखा है। अब होता क्या है, प्रोग्राम की डेट ऐसे हो जाती है जैसे कल प्रोग्राम है, आज का दिन है, कल प्रोग्राम है। वो टीम जाती है उन लोगों के पास, वो लोग या तो मिलते नहीं, या वो दरवाजा, तब मोबाइल का जमाना नहीं था, दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब लैपटॉप भी 70-80 हज़ार रुपए का हुआ करता होगा मेरे हिसाब से, तो आखिर ये होता है कि वो बंदा अकेले वो सारा इंतजाम, तकरीबन 7-8 लाख रुपए का वो सामान अपनी और अपनी टीम की जान पहचान के दुकानदारों से उधार उसको उठा लेता है। उधार समझते हो? भाई थोड़े दिन में पैसे दे देंगे, आपके रुपए दे देंगे। और बात कहने की ये है कि वो उसको लगातार उसका पेमेंट करता है, फिर बाद में वो सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। इसे कहते हैं अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त
अब आगे चलिए, कई सारे प्रोग्राम मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। अब अगर आप ये पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज होती है, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जनाब आबिद खान हमीद खान प्रधान का जबरदस्त तालियां देंगे। सच में यकीन मानिए ऐसे लोगों की कुर्बानी जो बन जाएगी। रात दिन ये लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों को जोड़ते, आप लोगों को बुलाते। यहाँ पे तकरीबन ये मान लीजिए हमारे मुल्क के सभी सूबों के लोग हैं, मानता हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज हैं, और अगर आगे की स्थिति बता दो ऐसी शख्सियतों के बारे में। मुसलमान को दहशत फर्द की हैसियत से नहीं बल्कि एक संगठन की हैसियत से बर्पा किया है, जिसे उम्मत मुस्लिमा करार दिया है, और इस सब को जिम्मेदारी दी है कि वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए अल्लाह के बताए हुए खतूत की बुनियाद पर काम करें। तो हम ऑलरेडी एक संगठन है जिसको अल्लाह ने जो है उम्मत मुस्लिमा करार दिया। ये तो नोट पे वो चिन्ह तो होता है जिसमें 3-4 शेर होते हैं, समझ रहे हो, वो ही तरीका है। हम लोग एक ही हैं, मतलब मुंह इधर है, ये मुंह इधर है, इसको उसमें मत लेना। शेर नीचे से एक है, उसके मुंह उधर बैठा है, कुछ सामने बैठे हैं, नीचे से एक ही है। तो जो बात याद आ जाती है जाहिर सी बात है उसको याद दिलवाना जरूरी है। तो काम किस चीज़ पे करना है हम जैसे बुलवाएंगे। अब हम लोग उर्दू के लिए क्या करेंगे अपने फील्ड में, और हम लोग एक नेशनल हेडक्वार्टर या नेशनल ऑफिस बना रहे हैं जिसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे बिहार से लोग हैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, कहीं से भी आ रहे हैं, और वो अपने वो आप आगे बता देना किस लेवल। तो बहरकैफ जो है संगठन की अहमियत और इफादियत आप सभी लोग जानते हैं, और हम सबको खासतौर पर मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। हमारे बानी और कौमी सदर है जनाब चौधरी वासिल अली साहब, और बिलखुसूस महाराष्ट्र के से जो परभनी से बिलोंग करते हैं जनाब सैयद महताब इब्राहिम साहब, जिनके साथ मैं पिछले 23 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इंतहाई मुखलिस शख्सियत है, और इन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, यकीनन मैं उसे कारनामा कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के सतह पे असदर इकराम को जोड़कर नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड संगठन को कायम करना यकीनन एक कारनामा है जो इन दोनों ने किया है। अब जरूरत इस बात की है कि पूरे हिंदुस्तान से असदर इकराम इस संगठन से जुड़े, और जो है उर्दू कास्ट के लिए और मुस्लिम तलबा की बेहतरी के लिए और असदर की बेहतरी के लिए काम करें। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि संगठन ने इतनी वसूल कलबी रखी है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे इम्तियाज रफीक साहब महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र के जिला नासिक से ताल्लुक रखते हैं, और मालिकों से ताल्लुक रखते हैं। फर्ज कीजिए कि वहाँ महाराष्ट्र में किसी और संगठन से जुड़े हुए हैं, तो भी वो हमसे जुड़कर इस काम के लिए काम कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट रहे, सोसाइटी का रहे, जिला परिषद का रहे, इवन रिटायर्ड पर्सन भी हमसे जुड़कर काम कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम है वहीं पे उर्दू है, उर्दू के कास्ट के लिए काम करना चाहता है, वो भी हमसे जुड़ सकता है। जैसा राजस्थान की हमारी सीमा पाटिल साहिबा हमारी जो है स्टेट प्रेसिडेंट है, और भी ऐसे कई गैर मुस्लिम हैं जो इससे जुड़े हैं। विकास कुमार गुजरात से मोहम्मद बंगली साहब, अभी डाइस पर मौजूद से लेकर अभी अवार्ड देने के लिए जितने लोग चुने गए हैं वो सब के सब मेरी नजर में तो हीरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे कीमती लोग हैं, इंशाल्लाह ये लोग अगर ठान लेंगे तो हिंदुस्तान की तारीख में असतज़ा के जो रूल है उसको एक ऐसे अंदाज में पेश कर सकते हैं कि न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा से फैजाब होगी बल्कि इंशाल्लाह दूसरी कौमें भी उससे दर्ज हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज को हमको समझने की जरूरत है। हम जब जुड़े हैं, अभी यहाँ पे है बहुत से लोग हैं, आप तमाम लोग जो अवार्ड के लिए मुंतखब हुए हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा तो चौधरी साहब को मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक बंदे ये तो जो है मुंतखब किया। इंशाल्लाह ये सब मिलकर मैं कम से कम महाराष्ट्र की तरफ से ये गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर महाराष्ट्र में एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म कायम करेंगे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ना सिर्फ यहाँ पे तो नेशनल ऑफिस की बात करें, इंशाल्लाह हम स्टेट ऑफिस भी कायम करेंगे। तो ये जो चीजें ये तो सिर्फ अजायम आप अजायम करेंगे, आप
आप नेक नियति के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे तो धीरे धीरे होने वाले काम है। ये जो चटमंदी पड़वी वाला काम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। इंशाल्लाह धीरे धीरे हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। वहीं जो है एक और जो चीज रही है ये कि असातिज़ा है हमारे, बहुत से टीचर्स अपने तदरीस में इतने इंगेज होते हैं और आजकल तो ऐसे ऐसे काम आ चुके हैं जो आप लोग सब जानते हैं, पढ़ाने से ज्यादा जो है दीगर चीजें हैं। और बहुत से ऐसे असातिज़ा भी हमारे नजरों में हैं जो कई मसाइल का शिकार है, अपने फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, दीगर खानदानों की जिम्मेदारियां हैं, ऐसी कई चीजें हैं। तो एक जो पैसिव इनकम का एक जो प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए से उसको करेंगे। पैसिव इनकम है, आप जो है अपनी जगह पर रहकर जो है उसके तहत जो है आप अपनी अर्न को बढ़ा सकते हैं। लाजमी बात है कि हमारे पास 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो कम से कम 2 पैसा तो हम समाज के लिए लगाएंगे। तो पैसिव इनकम का जो है एक पूरा प्रोजेक्ट हमारे साथ हमारे IT स्पेशलिस्ट है बिरादर इस्माइल साहब, वो इंशाल्लाह उनके जरिए से पेश किया जाएगा। वहीं जो है उसी के साथ हम मुख्तलिफ और भी कई सरकारियां अंजाम देंगे इंशाल्लाह, और भी कई चीजें रहेंगी। ये आगाम है। मास्टर की मौजूदा सूरत ये है कि 19 जिलों के टूर हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 19 जिलों में हमारे असातिज़ा तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। इस प्रोग्राम के इंतजार के बाद 19 नवंबर को महाराष्ट्र के जिम्मेदार सुन ले, 19 नवंबर को औरंगाबाद में स्टेट बॉडी मीटिंग होगी। वहाँ पे आप तमाम लोगों को प्रेजेंट रहना है, और उसके बाद जो है हम पूरे जिलों के बॉडी से करेंगे और प्रैक्टिकल मंत्रालय में शिक्षण मंत्री से मुलाकात करके कई मुद्दों रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे अज़ाइम है, ये हमारी कोशिशें हैं। मैं एक बार फिर यहाँ जितने असातिज़ा इकराम आए हैं बड़े जोश और खरोश के साथ अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। कॉलेज के टीचर हैं और डिजिटल मैदान में इनके बेहतरीन अंदाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2 किताबें इनकी डिजिटल डाइस के करीब आ जाएं। इसके बाद जो नाम है मोहम्मद अब्दुल अलीम हिंगोली से, ये भी डाइस के पास आ जाएं। शेख इकबाल शेख करीम ये भी तैयार हैं। चलिए डॉक्टर मुबश्शिर साहब की किताब उजाले उतर के आएंगे तो सहारा बन के निकल बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के क्या आएंगे। बात है, क्या जय भारत।